बंधुजनों, आज के सत्र में हम महाभारत वन पर्व के नलोपाख्यान पर्व के अध्याय 53 के अंतर्गत नल दमयंती के परस्पर अनुराग और हंस के द्वारा दमयंती और नल को एक दूसरे के संदेश सुनाने के मनोहर श्री गणेश हेतु आपकी सेवा में उपस्थित हैं। प्रेम और पीड़ा के इस प्रभावशाली संगम का उल्लेख महाभारत में उस समय देखने को मिलता है जब युधिष्ठिर जुए में सब कुछ गवा अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष के वनवास तथा 1 वर्ष के अज्ञातवास पर रहे। वनवास के समय धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर महर्षि बृहदस्व ने नल और दमयंती की प्रेम और विरह से पूर्ण कथा सुनाई थी, जिससे न केवल भारत के वरन देश विदेश के लेखक व कवि भी आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके। हमारी आपसे करबद्ध निवेदन है, कृपा कर वीडियो को अंत तक श्रवण कर लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर अनुग्रहित करें। एक पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार जब विदर्भ देश में भीष्मक नाम की एक राजा, जो भीम नाम से भी जाने जाते हैं, राज्य करते थे, जिन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके वरदान में दम, दांत और दमन नाम की 3 पुत्र एवं दमयंती नाम की लक्ष्मी के समान रूपवती कन्या प्राप्त करी। वहीं निषाद देश, जो निषद देश के नाम से भी जाना जाता है, में महाराज वीरसेन के पुत्र नल राज्य करते थे, जो सुंदर, परमवीर, शस्त्र विद्या तथा अश्व संचालन में निपुण थे। विशाल निषद देश से व्यापार हेतु विदर्भ जाने वाले व्यापारी दमयंती के सामने राजा नल के रूप, गुण और चरित्र का वर्णन किया करते थे। ठीक उसी प्रकार विदर्भ देश से निषद आने वाले व्यापारी भी दमयंती के गुणों और सुंदरता का व्याख्यान राजा नल के समक्ष किया करते थे, जिससे दोनों के हृदय में पारस्परिक अनुराग अंकुरित हो गया। एक दिन राजा नल ने महल के उद्यान में कुछ हंसों को देखा तथा एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने कहा, महाराज मुझे छोड़ दीजिए, हम दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वह अवश्य ही आपका वर्ण कर लेंगी। फलस्वरूप नल ने हंस को छोड़ दिया और वह उड़कर दमयंती के पास विदर्भ देश पहुंच राजा नल की प्रशंसा करने लगे। हंस के मुंह से राजा नल की कीर्ति सुनकर दमयंती की इतनी आसक्ति बढ़ गई कि वह रात दिन उनका ही ध्यान करते करते नल से प्रेम करने लगी। दमयंती की आभा धूमिल और शरीर दीन सा दिखने लगा था। दमयंती की सखियों ने उसके हृदय का भाव जानकर विदर्भ राज को दमयंती की अस्वस्थता का समाचार दिया। विदर्भ राज भीम पुत्री दमयंती के संबंध में विचार कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पुत्री विवाह योग्य हो गई है, इसलिए इसका स्वयंवर कर देना चाहिए। अतः उन्होंने सब राजाओं को स्वयंवर में पधारने और उनके मनोरथ पूर्ण करने की हेतु का निमंत्रण पत्र भेजा। फलस्वरूप जहां निषद देश के राजा नल सहित देश विदेश के भूपति सज धज कर हाथी, घोड़ों और रथों के ध्वनि से पृथ्वी को गुंजायमान करते विदर्भ देश पहुंचने लगे, वहीं देवलोक से राजा इंद्र, वरुण, अग्नि तथा यम देवता भी दमयंती को प्राप्त करने के लिए चल दिए, जिनके लिए महाराज भीम ने आदर पूर्वक उचित स्वागत सत्कार की समुचित व्यवस्था करी। स्वयंवर के लिए आते समय मध्य मार्ग में सूर्य के समान कीर्तिवान अति सुंदर राजा नल के तेज को देखकर देवतागण आश्चर्यचकित रह गए और नल के पास जाकर बोले, राजन, सुनने में आया है कि आपकी सत्यवृत्ति की पताका आकाश में लहराती है। क्या इस स्वयंवर में आप हमारी सहायता के लिए दूत बनना स्वीकार करेंगे? अतः राजा नल ने देवताओं का आग्रह स्वीकार कर लिया। देवताओं ने राजा की परीक्षा लेते हुए कहा, राजन, आप हमारे दूत के रूप में दमयंती से जाकर कहिए कि हम उससे विवाह करना चाहते हैं, वह हम में से किसी को भी अपना पति चुन ले। राजा नल ने नम्रता पूर्वक कहा, हे पूजनीय देवगणों, जिस उद्देश्य से आप दमयंती के पास जा रहे हैं, मेरा भी वही उद्देश्य है, अतः मेरा वहां आपका दूत बनकर जाना उचित नहीं है। प्रत्युत्तर में देवतागण कहने लगे, राजन, आप पहले ही हमारा दूत बनना स्वीकार कर चुके हैं, अब आप अपनी मर्यादा को छोड़कर अपना वचन असत्य न करें। अतः राजा नल को देवताओं का आग्रह स्वीकार करना पड़ा। साथ ही साथ
इंद्र ने राजा नल को वरदान दिया कि स्वयंवर में प्रविष्ट होते समय दमयंती एवं द्वारपाल आदि भी आपको न देख सकेंगे, जिस कारण आप सहज ही राजमहल में प्रवेश कर जाएंगे। तत्पश्चात राजा नल देवताओं का दूत बनकर दमयंती के भवन में पहुंच गए। दमयंती तथा उसकी सखियां परम सुंदर युवा पुरुष को अपने समीप आता देखकर आश्चर्यचकित अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठी। राजा नल ने दमयंती को अपना परिचय देकर कहा, हे देवी, मैं इंद्र, वरुण, यम और अग्नि देवता का दूत बनकर आपके पास आया हूँ। यह देवगण आपसे विवाह करना चाहते हैं, अतः आप इनमें से किसी का भी वर्ण कर सकती हैं। दमयंती ने राजा नल का परिचय पाकर कहा, हे महीपति, मैं तो पूर्व में ही आपको अपना वर मान आपके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर चुकी हूँ, अतः कृपया इस तुच्छ दासी को अपने चरणों में स्थान दीजिए। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। बंधुजनों, यद्यपि राजा नल दमयंती को चाहते थे, फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य पर अडिग रहते हुए ईमानदारी से देवगणों के ऐश्वर्य, प्रभाव आदि का वर्णन दमयंती के समक्ष कर दूत के कर्तव्य का पूर्ण निवार किया। लेकिन दमयंती स्वर्ग के ऐश्वर्य तथा प्रकाश भ्रम से क्षणिक भी विचलित नहीं हुई। राजा नल ने पुनः प्रयास करते हुए कहा, हे शुभे, देवताओं को छोड़कर मुझ साधारण मनुष्य के प्रति आपकी चाहत कदापि तर्कसंगत व उचित नहीं है, अतः आप उन्हीं से अनुराग करें, क्योंकि देवताओं को क्रोधित करने पर मनुष्य की मृत्यु भी संभव है। यह सुन दमयंती विचलित हुई तथा नेत्रों से अश्रुधारा प्रभावित होने लगी। दमयंती कहने लगी, हे अवनीश, मैं देवताओं को नतमस्तक प्रणाम कर आपको ही अपना पति मानती हूँ। इतना कुछ सुनने के बाद भी राजा नल ने स्वयंवर में दमयंती को देवताओं को ही वर चुनने का परामर्श दे विदा ली तथा देवताओं को समस्त वृत्तांत सुनाया। बंधुजनों, हमारी आपसे सविनय निवेदन है, कृपा कर सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। बंधुजनों, स्वयंवर सभा प्रारंभ होने पर चारों देवता राजा नल का रूप धारण कर महाराज भीम के समीप बैठ गए। जब दमयंती स्वयंवर सभा में वरमाला लेकर उपस्थित हुई तो वह राजा नल के रूप में 5 युवकों को पदासीन देख अत्यंत सोच में पड़ व्यथित हुई तथा समस्या के समाधान के लिए देवताओं की शरण में जाने का निश्चय किया। दमयंती ने देवताओं से प्रार्थना करते हुए कहा, हे आराध्य एवं परम पूज्य देवगणों, आपको विदित है कि राजा नल की प्राप्ति के लिए मैं चिरकाल से न केवल तप व्रत कर रही हूँ, वरन वाणी तथा मन से अपना पति परमेश्वर भी स्वीकार कर चुकी हूँ। अतः हे भगवान, यदि मैं पतिव्रत धर्मा हूँ तो मेरे सत्य धर्म के प्रताप से सभी ऐश्वर्यशाली देवगण अपने अपने रूप में प्रकट हों तथा मुझे प्राणनाथ राजा नल के दर्शन कराकर अनुग्रहित करें, जिससे मैं नरपति का वरण कर सकूं। अतः पतिव्रत धर्म के सम्मान में प्रार्थना स्वीकार करते हुए देवताओं ने प्रसन्न होकर दमयंती को देवता तथा मनुष्य में भेद करने की शक्ति प्रदान करी। फलस्वरूप दमयंती ने राजा दल को पहचान उनके कंठ में जयमाला डाल दृढ़ निष्ठा तथा पतिव्रता के प्रभाव से पति रूप में नल को प्राप्त किया। बंधुजनों, नल और दमयंती की प्रेम और विरह पूर्ण कथा की व्याख्या करने में हमने हर संभव सकारात्मक तथा तथ्यात्मक प्रयास किए हैं। फिर भी अगर भूल रही हो तो हम ब्रज की अधिष्ठात्री देवी भगवती किशोरी जी के श्री चरणों में सादर नमन के साथ अपनी वाणी को विराम देने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अतः आगामी सत्र में नल दमयंती की विरह और प्रेम परीक्षा की सुंदर व्याख्या हेतु मिलने की जिज्ञासा के साथ राधे राधे। धन्यवाद।